program. Namaskar, dear sister Neha, sister Tessa, and all the sisters present here, teachers, the parents, and the students. I'm really very sorry. आज working day है, ऑफिस था, लेकिन नॉटर डेम का प्यार खींच कर ले आया मुझे और फिर तुरंत जाना है। 3:30 में मीटिंग है हमारी, इसलिए हम रियली सॉरी कि हम पूरा प्रोग्राम नहीं देख पाएंगे। हालांकि हिलने की इच्छा भी नहीं थी, इतना खूबसूरत प्रोग्राम हो रहा था, बच्चों ने इतना इंथुजियाज्म दिखाया। 2-3 चीज़ें, सारी बातें हो गई, सिस्टर ने बहुत अच्छे से सारी बातें कही, स्टूडेंट्स ने अपनी फीलिंग्स शेयर किया, पेरेंट्स ने भी कहा, लेकिन कुछ एक चीज़ मेरे भी दिल दिमाग में जो आ रहा है मैं शेयर करना चाहूँगी। सबसे अच्छी बात है कि मैं एक लड़कियों के स्कूल में आई हूँ, एक फीमेल के स्कूल में आई हूँ। अमूमन चूँकि मैं डांस करती हूँ, एक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में, तो अमूमन काफ़ी इंटरव्यूज़ देने पड़ते हैं, और अगर कोई मुझसे पूछता है कि आप अपने बारे में बताइए कुछ, या आपको क्या अच्छा लगता है अपने बारे में, या ऐसी चीज़ें जब लोग पूछते हैं, तो मेरा एक ही जवाब होता है कि मुझे फीमेल होने का बहुत प्राउड है। आई एम वेरी लकी, मैं बहुत लकी हूँ कि मैं फीमेल हूँ, क्योंकि इतनी खूबसूरत चीज़ दुनिया में कोई दूसरी नहीं हो सकती। ये सही बात है। एक फीमेल, एक महिला होना, एक लड़की होना अपने आप में बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ है। ये चीज़ जिस दिन हमारे दिल में बैठ गया, दुनिया की कोई नेगेटिव चीज़, कोई ताकतवर चीज़ हमको कम नहीं कर सकती, क्योंकि हम क्रिएचर हैं। एक तो हम खूबसूरत हैं बहुत, हमारा सर से पैर तक खूबसूरती से भरा हुआ है। अगर हम खूबसूरत नहीं होते तो पूरे वर्ल्ड में सबसे अट्रैक्टिव चीज़ नहीं होती। मर्डर हो जाता है, खून हो जाता है, रुपये दांव पर लग जाते हैं, जमीन जायदाद बिक जाता है। इसका एकमात्र कारण यही है कि हम औरत हैं, हम महिला हैं, क्योंकि इतना तमाशा और इतना क्राइम और इतना कुछ दूसरे चीज़ के लिए नहीं होता है जितना एक औरत के लिए होता है। तो इसका मतलब है कि हम बहुत ही खूबसूरत चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। और जब हम इतनी अच्छी चीज़ है, तो क्यों किसी चीज़ से डरना है और क्यों किसी चीज़ से कमतर सोचना है। बच्चों, तुम्हारा जनरेशन उस हडल को नहीं पार कर रहा है जो हमारा जनरेशन किया है। जितने पेरेंट्स हैं सब जानते हैं कि हमारे जनरेशन ने अपने आप को प्रूव करने में बहुत मेहनत की है, न सिर्फ घर में, न सिर्फ ऑफिस में, रास्ते पर भी, हर वर्किंग जगह पर हमें सिर्फ ये प्रूव करना पड़ता है कि हम किसी से कम नहीं हैं। नहीं, तुम लोगों को बताना है कि हमसे अच्छा कोई नहीं, हम किसी से कम नहीं हो सकते हैं, हमसे अच्छा कोई नहीं हो सकता है। सच्ची बात है, ये बोस्ट नहीं कर रहे हम, ना तारीफ कर रहे हैं अपनी, ये बहुत सही बात है। आप किसी भी फील्ड में, कहीं भी, किसी भी कोने में चले जाइए, जो कंट्रीब्यूशन फीमेल का है वो कंट्रीब्यूशन मेल का नहीं हो सकता है। यहाँ तक कि इस सृष्टि का निर्माण भी हम ही करते हैं, बच्चे भी हम ही पैदा करते हैं, उससे बड़ा भी हम ही। भले ही पहले हर जगह फादर का नाम होता था, अब तो मदर का भी नाम आने लगा है, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें करते हैं हम। डॉक्टर्स कहते हैं कि लेबर पेन की इतना बड़ा पेन कोई नहीं होता है। हम जब हंसते हुए उसको झेल सकते हैं, एक बेबी आने की खुशी में हम भूल जाते हैं, तब कौन सा पेन हमको उससे बड़ा मिलेगा। यंग बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है बताना, क्योंकि अभी आप गार्जियन से अलग जा रहे हैं, अपने टीचर से अलग जा रहे हैं। जितने आपके टीचर्स अब तक आपके बारे में सोचते रहे, ऐसे मत खड़े हो, ऐसे मत हंसो, ऐसे मत चलो, ऐसे मत बोलो,
ये सोचने वाला अब खत्म हो गया। ना पेरेंट्स साथ में रहेंगे, ना टीचर्स रहेंगे। अब आपको अपनी दुनिया आगे खुद संभालनी है। इसलिए हम आपको बोल रहे हैं कि इतना बड़ा पेन जब हम सह सकते हैं तो आगे कोई भी पेन आपको हिला नहीं सकता है। यंग बच्चों, तुम लोग ये बहुत जरूरी है जानना, क्योंकि कॉलेज के स्टूडेंट्स बहुत बिगड़ रहे हैं, बहुत डिविएट हो रहे हैं। यहाँ तक कि अच्छे अच्छे IIT और एम्स और इसके बच्चे भी सुसाइड कर रहे हैं। बहुत बड़ी चिंता हो गई है, जो हमारे जनरेशन में नहीं था। हम लोगों को इतना ठोका गया था, अच्छे से इतने नेगेटिव चीज सिखाए गए थे कि छोटी छोटी बातों पे हम लोग डिप्रेशन में नहीं जाते थे। आज का सबसे बड़ा चैलेंज यंग बच्चों के लिए है कि छोटी सी ना में थोड़ी सी चीज ना मिली तो डिप्रेशन में। पेरेंट्स भी खड़े हैं सब चीज लेकर। एक साइकियाट्रिस्ट से बात कर रहे थे, हम लंबा नहीं लेना चाहते लेकिन हम माइक से इतनी दोस्ती है कि आते ही शुरू हो जाते हैं, तो सॉरी, हमें जाना था, लेकिन बहुत जरूरी कुछ बातें मैं बता कर जाऊंगी। सब लोगों ने गुड विशेस दिया, सब लोगों ने आपको बहुत ऊंचा बनने के लिए बहुत सारी चीजें सिखाई। हम 2-4 आपके दिक्कतों को बताना चाहेंगे जो हमने फेस किया, जो आपके पेरेंट्स ने फेस किया, जो आपके टीचर्स ने फेस किया। अभी का जनरेशन बहुत पैम्पर्ड जनरेशन है। सारे पेरेंट्स उसके जन्म से लेकर उसके +2 तक दिन रात एक पैर पे खड़े रहते हैं कि मेरा बच्चा मुस्कुरा क्यों नहीं रहा है। ये अब आपको छूट जाएगा, और ये जो इतने दिनों की परवरिश आपको मिल रही है, इसको बेकार नहीं जाने देना। हमेशा याद रखना कि जिस पहाड़ पर आपको चढ़ना है, उस पहाड़ के रास्ते में बहुत फूल मिलेंगे। उसको मत समझ लेना कि यही सबसे सुंदर फूल है। बहुत कांटे मिलेंगे, उस कांटों को देखकर ये मत समझना कि ये हमारे रास्ते के सबसे बड़े कांटे हैं। बहुत चीज आएगा, कभी डिप्रेशन में नहीं जाना। अगर थोड़ा भी प्यार हमसे है या हमारे जैसे पेरेंट्स से है, not as an IAS officer I'm talking as a mother, as a teacher, as a parent, because I also teach dance to my students। तो मुझे मालूम है आप लोगों का दर्द, हम भी इस फेज से गुजरे हैं। पर हम लोगों को डिप्रेशन होने का गुंजाइश नहीं था, परमिशन नहीं था, कोई सवाल ही नहीं उठता था कि हम डिप्रेस हो रहे हैं। पर आजकल के बच्चे, आजकल जितने साइकिक प्रॉब्लम्स डेवलप कर रहे हैं, वो बहुत चिंता की बात है। आपसे एक ही गुजारिश है, आप रास्ते के फूल को बेस्ट ना समझें, रास्ते के कांटों को वर्स्ट ना समझें। ये 2 चीजें अगर हटा देंगे तो आप पहाड़ पर भी चले जाएंगे और आपको रास्ते में कहीं भी गिरने की जरूरत नहीं होगी। इन चीजों को दिल में रखो। बाइबल की कुछ लाइनें हम बहुत ध्यान से सुन रहे थे। बता रहा था कि प्रॉफिट ने कहा है कि आप किसी पर्पस के लिए आपको चुना है हमने, आपको हम भेज रहे हैं। इस चीज को दिमाग में रखना। हर बच्चा एक पर्पस से आया है। कोई एक अचानक से गांधी नहीं बन जाता है, सबका रास्ता यही होता है। हर एक आदमी का जो पर्पस है, हर एक आदमी को डॉक्टर नहीं बनना है, सुन लो। हर एक आदमी को इंजीनियर भी नहीं बनना है, IAS भी नहीं बनना है, डांसर भी नहीं बनना है, सिंगर भी नहीं बनना है। हर आदमी का एक डेस्टिनी है, वही बनना है। उसको अपने अंदर टटोलो, डिप्रेशन कम होगा। और किसी भी पद को सबसे बड़ा मत समझो। कोई पद नहीं बड़ा होता है, तुम्हारी इंडिविजुअलिटी बड़ी होती है, तुम्हारी एंटिटी बड़ी होती है, तुम्हारी आइडेंटिटी बड़ी होती है। इसलिए इस सोसाइटी को कुछ कंट्रीब्यूट करने से पहले अपने को कंट्रीब्यूट करो। हम यूनिट हैं इस सोसाइटी के। हम खुश रहेंगे तो हम अपने पड़ोसी को खुश रखेंगे, अपने पेरेंट्स को खुश रखेंगे, अपने भाई बहन को खुश रखेंगे, अपने टीचर को खुश रखेंगे। तुम खुश रहो हमेशा, तुम अपनी आइडेंटिटी को बनाओ और अपने आप समाज बन जाएगा। एक एक आदमी से ही समाज बनता है। और तुम समझो किस पर्पस से तुम आई हो। अगर पूरी दुनिया हम नहीं साफ कर सकते हैं तो एक रूम तो हम साफ कर सकते हैं। एक एक रूम की सफाई से ही पूरी दुनिया साफ हो जाती है, पूरी दुनिया सुंदर लग सकती है। इसलिए बहुत लंबा नहीं लूंगी मैं, बातें करने को तो बहुत है।
खासकर जब बच्चियां मिलती हैं तो हम बहुत खुश हो जाते हैं कि इनको वो सब चीज़ देखना है जो हमने देखा है। हम अपने अनुभव कुछ शेयर कर सके तो शायद इन लोगों को कुछ लाभ हो। आप लोगों की बहुत सारी शुभकामनाएं। टीचर्स को याद रखेंगी, अपने पेरेंट्स तो लाइफ लॉन्ग रहेंगे आपके साथ। अपनी इंटीग्रिटी नहीं छोड़िएगा। हमने देखा है ऑफिसेज में भी जिसकी इंटीग्रिटी है, जो ऑनेस्ट है, वो किसी भी सीनियर से सीनियर जगह पर जाने में भी, आप ऑफिस में जाइएगा कभी घबराइएगा नहीं, और आपके उस क्वालिटी की ही पूजा होगी। आप किसी भी पोजीशन में रहें, आपकी इंटीग्रिटी, आपके वैल्यूज़ और आपकी ऑनेस्टी, इसी की रिकॉग्निशन होगी, आपके पोस्ट की रिकॉग्निशन नहीं होगी। फिर हम बोल रहे हैं, इसलिए अपने आप को एनलाइटन कीजिए, अपने आप को समझिए और नेगेटिव चीज़ों को मत आने दीजिए। थोड़ा सा म्यूजिक में ले आऊँ इसमें। हमने जब डांस सीखना शुरू किया, रियाज करना शुरू किया तो बड़ी पढ़ाई हर्ज होता था, पर मेरे फादर ने कहा कि म्यूजिक इज जस्ट लाइक अ डायमंड, म्यूजिक विथ एजुकेशन इज जस्ट लाइक अ डायमंड फिटेड इन ए गोल्डन रिंग। सो म्यूजिक को किसी न किसी तरह, आर्ट को किसी न किसी तरह अपने लाइफ में रखिए। म्यूजिक सुनिए, म्यूजिक कीजिए, डांस रखिए, डांस कीजिए, ना कीजिए, अपने साथ रखिए। देखिएगा जब आप अकेले होंगे, जब आपके नेगेटिव थॉट्स आएंगे दिमाग में, तो वही पेंटिंग आपको काम देगा, वही आपको डांस काम देगा, वो म्यूजिक काम देगा, क्योंकि आपके अंदर की नेगेटिविटी वो निकाल कर बाहर फेंक देगा। वो आपका बहुत बड़ा दोस्त है। इसलिए हम आपको बार बार यही कहेंगे कि बी पॉजिटिव और अपने आप को पहचानिए और आगे उड़ान भरिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।